दहेज प्रताड़ना। न जाने किस झोंक में देवकी देवी ने जोर से पैर चलाया और वह बहू की कमर पर जा लगा। जब तक वो खुद को संभालती, उसका सिर सामने की दीवार से टकराया और गिर पड़ी। देवकी देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमोही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? देवकी ने आवाज लगाई। आशा अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी। जैसे ही पानी डालने को हुई, फिर सास की आवाज सुनाई दी। आशा को सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज सुनने की आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नजरों के सामने से दूर हुई नहीं कि सास का चिल्लाना शुरू हो जाता था। इस बार आवाज कुछ ज्यादा तेज थी। कोई अनहोनी न हो गई हो। उसने जल्दी से अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और जैसे तैसे कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे कहाँ मर गई थी? तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, बस मुफ्त की रोटी तोड़ना आता है। खा गई मेरे बेटे की मेहनत की कमाई। देवकी देवी फिर चिल्लाई। इतना सास के बोलने पर भी आशा कुछ भी नहीं बोली। बस क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। हुआ क्या है? तू तो चाहती ही है कि कुछ हो जाए, मेरे हाथ पांव टूट जाए, मैं अंधी हो जाऊं। दिखता नहीं कमबख्त, ये कमरे में पानी पड़ा है। आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। देवकी देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? तेरे कहने का मतलब है कि मैंने गिराया है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। न जाने कहाँ कहाँ से बड़े घरों के रिश्ते उसके लिए आ रहे थे। पता नहीं उसे तुझ कलमुही में क्या दिखा जो तुझसे शादी कर लिया। अच्छा अब चल, जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। आशा को पता था कि नहाने जाने से पहले उसने पूरा घर साफ किया था और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताना सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ किया और अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी, सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी? कौन सा नया बहाना तैयार कर रही होगी मुझे ताना देने और परेशान करने के लिए? उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। जब से वो शादी कर इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर, बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता था तो बहाने बनाने की कला में वो माहिर थी। भगवान को पूजा करना भूल सकती थी, लेकिन आशा को ताना देना नहीं। इस रोज रोज की चिकचिक से अक्सर वो तंग आ जाती। सोचती कि आज सास को जवाब देगी, पर पता नहीं क्या हो जाता। कुछ भी नहीं बोल पाती थी, सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना कैसे बदल गई। खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया, क्योंकि उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। किसी के साथ कोई गलत बात होती तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती। किसी के भी हक के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी। पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। शाम को पति के आने पर बहुत सारे बातें कहने का मन होता था। 1-2 बार कही भी थी, पर एक तो थके होने से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक भी शब्द नहीं सुन सकते। उसकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े प्यार से बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था, उनके तेवर बदल जाते थे। वो उसे समझ में ही नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में 2 तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। देवकी देवी को सबसे ज्यादा तकलीफ तो आशा की शादी में मिले दहेज से थी। जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया था, लेकिन दहेज में या मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज कम लगती है और उसके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की नौकर की छुट्टी कर दी और घर में उसके कदम रखते ही उसके ऊपर बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए। और देवकी देवी ने कभी भी आशा को एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा।
कुछ ऐसे ही जिंदगी कट रही थी आशा की। रोज कोई नया बखेड़ा होता था। एक दिन वो रोज की तरह सुबह नाश्ता लेकर सास के कमरे में गई। जब देवकी देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, अचानक जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने बिना कुछ देखे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अक्ल भी है या घास चरने गई है? जब डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा तली भुनी खाने से, तो आज ही पकौड़े बनानी थी तुझे क्या? तुझे नहीं पता था कि मेरा पेट खराब है? 1-2 दिन से ये आज का नया बहाना था उसे तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ही ऐसे तेल और मसाले वाले ही नाश्ता ज़्यादा बनते थे और पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर वो भी अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती। वो उनके द्वारा बताए नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, न जाने किस झोंक में देवकी देवी ने जोर से पैर चलाया और वह बहू के कमर पर जा लगा। जब तक वो खुद को संभालती, उसका सिर सामने की दीवार से टकराया और गिर पड़ी। कमला देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमुही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वो उनकी बातें सुन बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर रही थी कि देवकी देवी ने फिर ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू बेहोश हो गई। सास इस हालत में भी आशा को ही बड़बड़ाते हुए कोसती रही। जब आशा नहीं उठी तो देवकी देवी ने हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फ़ोन किया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया और देवकी देवी भी साथ आई और एडमिशन कराने के समय भी बड़बड़ाए जा रही थी। सब पता है इसके नाटक का, मुझे तंग करने के नाटक है इसके, जिससे घर में कोई काम ना करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूँ तो उसका बेटा काफ़ी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ की ऐसे व्यंग देखकर अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बाद आशा की जान बच पाई, लेकिन आशा अभी भी बेहोश थी। लोगों ने देवकी को उसकी हालत का कारण बताया। आशा जब होश में आई तो अपने पति को बिना बताए उसने सबसे पहले अपनी सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि उसने अब सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए अब वो गलत बातों को सहन नहीं करेगी। पुलिस ने पता किया कि उसकी सास ने ही सब कुछ किया है। देवकी देवी के बेटे ने भी अपनी माँ के खिलाफ बयान दिया और उसे जेल हो गई। आशा धीरे धीरे ठीक हो गई और उसने एक NGO में काम शुरू कर दिया, जहाँ अपनी ही तरह ससुराल में प्रताड़ित हो रहे बहुओं को न्याय दिलाने के लिए काम करने लगी और अपने आत्मसम्मान को वापस पाकर खुशी से अपने पति के साथ रहने लगी।